ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल के हाई मार्कर्स देख करके हम सब कितना डर जाते हैं कि पता नहीं कुछ हो ना जाए। दैट इज सिंपली बिकॉज हाई कोलेस्ट्रॉल इज कंसिडर्ड एज अ साइलेंट किलर। अब साइलेंट किलर का मतलब है इट विल शो नो सिम्टम्स अंटिल एंड अनलेस समथिंग सीरियस हैपन्स। अब समथिंग सीरियस हैपन्स में मतलब क्या होता है? चेस्ट पेन का होना, सांस का फूलना, थोड़ा सा काम करने में ज़्यादा थक जाना, आपको टाइटनेस या प्रेशर फील होना चेस्ट में, या आपको गैस या एसिडिटी फील होना और किसी भी चीज़ से आपको गैस या एसिडिटी में रिलीफ नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसी भी कोई चीज़ आपको हो रही है ना, तो अपने कोलेस्ट्रॉल मार्कर्स को चेक कराइए। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आखिर होता क्या है। क्या ये सच में हमारे लिए एक विलन है, हमारा एनिमी है, हमें इससे डरना चाहिए? और साथ ही साथ आपके लिपिड प्रोफाइल टेस्ट रिपोर्ट को भी समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल मार्कर्स आखिर हमें क्या दिखाते हैं, हमें उनको कैसे एनालाइज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड टी टाइम एंड गॉसिप विद मी डॉक्टर अपर्णा, योर होस्ट एंड दोस्त। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल आखिर होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल को आप वो येलो वैक्सी सब्सटेंस की तरह समझ सकते हैं जो कि आपके डाइट में 20 to 25% मिलता है। इसके अलावा 75 to 80% आपके लिवर में ही प्रोड्यूस होता है। Yes, 70 to 80% of cholesterol is produced in the liver itself. So liver is the organ which is responsible for the production and also the management of cholesterol. तो आप चाहे कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, प्रोटीन्स खा रहे हो, फैट्स खा रहे हो, ये सभी एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होके कोलेस्ट्रॉल बनाएंगे। हाँ, अगर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं ना, जैसे समोसा, पकौड़ा, स्ट्रीट फूड्स, गंदे वाले ऑयल्स, तो प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है क्योंकि इंसुलिन स्पाइक हो जाती है। अगर इंसुलिन स्पाइक होगी तो लिवर को ये सिग्नल जाएगा कि आप कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन बढ़ाइए, एंड दैट टू ट्राइग्लिसराइड्स का। ट्राइग्लिसराइड्स क्या है हम आगे जानेंगे। अच्छा, अब आपने अगर फैट्स खाया है तो फैट्स भी एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगी, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होगा, यस। लेकिन अगर आप हेल्दी फैट्स ले रहे हैं, जैसे A2 घी, जैसे आपने कोकोनट ऑयल लिया, ऑलिव ऑयल लिया, तो इससे कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता है, बैलेंस में रहता है। प्रोटीन सबसे कम कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन आखिर बढ़ता क्यों है? क्या ये विलन है? तो देखिए कोलेस्ट्रॉल एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह है जो डैमेज की साइट पे जाके ना उसको रिपेयर करता है। जस्ट लाइक अ कंस्ट्रक्शन वर्कर इन योर ब्लड स्ट्रीम, जो कहीं पर भी डैमेज को ना रिपेयर करेगा। अब डैमेज कैसे होता है? हमारी अपनी बुरी लाइफस्टाइल से या ईटिंग हैबिट्स। तो अगर आप देर रात तक सोते नहीं हैं, आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, आप धूप नहीं देखते हैं, कोई सन एक्सपोजर नहीं है, विटामिन डी का लेवल कम है, या आप उल्टा सीधा खा रहे हैं, कोई किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, या आपका हार्मोन इम्बैलेंस है, मतलब ड्यू टू एनी रीजन इफ द इन्फ्लेमेशन इज हाई इन द बॉडी, इट विल लीड टू इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सो कोलेस्ट्रॉल विलन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के मैकेनिज्म्स को लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विलन है बॉडी में बढ़ता हुआ इन्फ्लेमेशन, जिसको रिड्यूस करने के लिए लिवर कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है। सो कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है? देखिए, सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल हमारे सेल्स की स्ट्रक्चर और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने में हेल्प करेगा। तो जैसे मैंने पहले बोला था, कहीं पर भी डैमेज होगा उसको रिपेयर कौन करेगा? कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। फिर आपके बॉडी में हार्मोन्स का बैलेंस बनाए रखने में भी, हार्मोन्स के प्रोडक्शन में भी कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल है। फिर चाहे वो एस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरॉन हो, टेस्टोस्टेरॉन हो, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स हो, कॉर्टिसोल, इन सब के प्रोडक्शन के लिए ना कोलेस्ट्रॉल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जब विटामिन डी के प्रोडक्शन की बात करें, तो जब सनलाइट की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारी स्किन पे पड़ती हैं, तो स्किन में प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल भी विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। तो अगर आप सनलाइट एक्सपोजर नहीं लेते हैं और आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम है, तो विटामिन डी का प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है। फिर बात करें, आपके फैट को डाइजेस्ट करने के लिए भी ना कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। देन आपके ब्रेन हेल्थ के लिए, आपके नर्व्स की हेल्थ के लिए ना कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट कम है
ब्रेन फॉगिंग, मेमोरी इश्यूज, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब बढ़ जाता है। सो कोलेस्ट्रॉल विलन नहीं है, विलन है हमारी बॉडी में प्रेजेंट इन्फ्लेमेशन जो हमारी बैड डाइट और बैड लाइफस्टाइल के कारण होता है। चलिए आगे समझते हैं कि इस कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कैसे करना है और कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट को चेक कर। तो चलिए अब हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट रिपोर्ट की बात करते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को एसेस करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके सर्टेन मार्कर्स होते हैं जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, वीएलडीएल और नॉन एचडीएल। अब टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो वो कॉम्बिनेशन होता है एलडीएल, वीएलडीएल और एचडीएल का। ठीक है, तो अगर आपकी रिपोर्ट में सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इतना इफेक्टिवली एफिशिएंटली कोलेस्ट्रॉल मार्कर्स को नहीं दिखाता। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलडीएल की, विच इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, तो ये डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल नहीं दिखा रहा, ये कैरियर्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल के। ठीक है, तो एलडीएल इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि लिवर से कोलेस्ट्रॉल टिश्यूज में लेके जाता है। तो अब आप इमेजिन करिए कि अगर आपका एलडीएल बढ़ा है, ठीक है, मतलब कि आपके लिवर में से कोलेस्ट्रॉल टिश्यूज के में जा रहा है, मतलब कि आपका कोई ना कोई सेल इन्फ्लेम्ड है बॉडी का। ठीक है, अगर एलडीएल हाई है दैट मीन्स इट इज समथिंग अलार्मिंग फॉर यू कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हाई है, और अगर ये एलडीएल और राइज किया देन इट कैन लीड टू एनी सीरियस हेल्थ कंसर्न। तो अगर एलडीएल हाई है तो दैट्स अ रेड फ्लैग। ठीक है, अब अगर हम एचडीएल की बात करें, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो कि टिश्यूज में है उसको लिवर में लेकर आएगा। मतलब कि अगर आपके सेल में, बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन है और वो रिपेयर हो गया है, आपकी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन कम हो रही है, तो ये जितना भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल टिश्यूज में है उसको कहाँ लेके आएगा? लिवर में लेकर आएगा। दैट मीन्स एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल मार्कर्स। तो अगर आपकी रिपोर्ट में एचडीएल बैलेंस्ड वे में है, विद इन द रेफरेंस रेंज है, सो इट्स गुड। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स की। देखिए, ट्राइग्लिसराइड्स बेसिकली ये शो करता है कि हमारी बॉडी कितने एफिशिएंटली कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को मैनेज कर रही है। ठीक है, तो अगर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हैं दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में शुगर स्पाइक हो रहा है, इंसुलिन स्पाइक हो रहा है, आप प्रोसेस्ड फूड ज्यादा ले रहे हैं, आप अनहेल्दी ऑयल ज्यादा ले रहे हैं। सो ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना इट्स एक्चुअली अ रेड फ्लैग, मतलब कि आपको अपने हेल्थ के ऊपर बहुत सीरियसली वर्कआउट करना चाहिए। फाइन, अब हम बात करते हैं वीएलडीएल की। तो वीएलडीएल इज वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दैट मीन्स ये ट्राइग्लिसराइड्स को टिश्यूज में लेके जाएगा। ठीक है, तो अगर ये ट्राइग्लिसराइड्स को टिश्यूज में लेके जाएगा दैट मीन्स ये इसका बढ़ना हमारे लिए सीरियस हेल्थ कंसर्न है। अब आखिरी फैक्टर, नॉन एचडीएल। नॉन एचडीएल भी ना एक कॉम्बिनेशन होता है, किसका? आपके एलडीएल, वीएलडीएल और लिपोप्रोटीन का। ठीक है, एलडीएल, वीएलडीएल और लिपोप्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। सो अगर आपके बॉडी में एलडीएल, वीएलडीएल ये सब बढ़ा हुआ है, आपका लिपोप्रोटीन जो भी एक इन्फ्लेमेटरी फैक्टर है वो भी बढ़ा हुआ है, तो भी आपका नॉन एचडीएल बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल का सिर्फ बढ़ना नो वरीज, एलडीएल का बढ़ना, सिर्फ एलडीएल का बढ़ना माइट बी ठीक है, हम इसको लाइटली ले सकते हैं, लेकिन एलडीएल का बढ़ना विद हाई ट्राइग्लिसराइड्स, हाई वीएलडीएल, हाई नॉन एचडीएल इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको सीरियसली आपको अपने हेल्थ पे वर्क करना चाहिए। एचडीएल का बढ़ना थोड़ा सा या अपनी रेंज में अच्छी वैल्यूज में रहना इट्स गुड, दैट मीन्स आपका जो कोलेस्ट्रॉल का मैकेनिज्म है, प्रोडक्शन है, वो सही चल रहा है और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम है या नहीं है। फाइन, सो ये थे कैसे आपको अपनी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट रिपोर्ट एसेस करना है, रीड करना है। अब हम ये जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को आखिर मैनेज कैसे करना है।
ठीक है। उसके लिए नंबर 1 आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट फॉलो करनी है, मतलब कि प्रोसेस्ड फूड, बाहर का तला भुना ये सब नहीं खाएंगे, घर का हेल्दी फूड खाएंगे, ठीक है। ग्लूटेन नहीं लेंगे, मतलब वीट ना लें, ठीक है। उसकी जगह पे रागी, ज्वार, बाजरा ये सब लीजिए, ठीक है। वाइट राइस को कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि वो उससे कार्ब्स, बहुत इंसुलिन स्पाइक होता है, रिच इन कार्ब्स होता है, ठीक है। उसकी जगह पे आप ब्राउन राइस, रेड राइस या मिलेट्स को इंट्रोड्यूस कीजिए। अपने डाइट में फाइबर रिच फूड उसको बढ़ाइए, फ्रूट्स बढ़ाइए, फाइबर रिच वेजिटेबल्स को बढ़ाइए, साथ में फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। आप रनिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, कोई एनी ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ योर चॉइस, फाइन। फिर इसके अलावा आप कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जैसे ओमेगा 3, ठीक है। ओमेगा 3 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी, फाइन। फिर आप अपनी नींद को बिल्कुल सही रखिए, 8 से 9 घंटे की स्लीप लेनी है, बिकॉज स्लीप इज द टाइम व्हेन बॉडी हील्स इटसेल्फ। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, जर्नलिंग करें, बातें करें अपने फ्रेंड्स या फैमिली से, मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हो गई, दीज आर वेरी गुड सॉल्यूशंस टू योर स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है, आप मेरे प्रोफाइल में जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल हमारा विलन नहीं है। विलन अगर कोई है तो इन्फ्लेमेशन है, तो हमें इन्फ्लेमेशन को मैनेज करना है, कोलेस्ट्रॉल अपने आप मैनेज हो जाएगा। तो अगली बार जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आए अगर आपके रिपोर्ट में, तो उसको एनालाइज करें, उसको समझें और उससे डरे नहीं। अपनी डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को अगर आप ठीक करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में कुछ नई चीजों के साथ। My only motive of starting this channel is to bring all the alternative medicines, all the alternative therapies, lifestyle modifications, dietary factors and everything on the same platform, ताकि आप बहुत सारी चीज़ों को जान सकें कि ट्रीटमेंट के और हीलिंग के बहुत सारी और मोडालिटीज़ हैं। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।